नमस्कार दोस्तों, आप सभी का PRD कोड यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे CTET जो 8 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम होने वाला है। इसके पेपर 1 और पेपर 2 के सोशल स्टडी और सोशल साइंस के आज हम MCQ देखने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखना। चलिए प्रश्न पहला देखते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो देखिए इसके ऑप्शन ए गंगा, 2 घंगर हकरा, 3 गोदावरी और 4 ऑप्शन है कृष्णा। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन बी घंगर और हकरा नदी। तो देखिए इसका स्पष्टीकरण, हड़प्पा सभ्यता के कई प्रमुख स्थल जैसे कि कालीबंगन, घंगर हकरा नदी क्षेत्र में पाए गए हैं, समझे? तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नदी माना जाता है। देखते आगे का प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? देखिए इसका ऑप्शन ए प्राकृत, बी संस्कृत और सी पाली और डी तलिम। तो बताइए वेद कौन से मतलब किसके भाषा में लिखे गए हैं? देखिए इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज राइट, संस्कृत भाषा। देखिए इसका स्पष्टीकरण, चारों वेद है। कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। क्या है? तो संस्कृत भाषा में रचे गए। यह भारतीय की प्राचीन भाषा है। क्या है यह? भारतीय की मतलब भारतीय प्राचीन भाषा है। आया समझ में? चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो बताइए किस लिपि में है? देवनागरी है, ब्राह्मणी है या सी फारसी या डी उर्दू? तो बताइए कौन सी लिपि में है? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, ब्राह्मणी लिपि में है। तो इसका स्पष्टीकरण देखिए, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों द्वारा धर्म और नैतिकता का प्रचार किया। क्या किया उसने? अपने शिलालेखों के द्वारा धर्म और नैतिकता का प्रचार किया। ये शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मणी लिपि में है। कौन से लिपि में है? तो ब्राह्मणी। और उसने क्या किया? तो प्रचलित देखो, उसने धर्म और नैतिकता का प्रचार किया। आया समझ में? चलो देखते प्रश्न क्रमांक 4, पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम राज्य कौन सा था? देखिए ऑप्शन पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी कर्नाटक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक सी, राजस्थान। देखते इसका स्पष्टीकरण, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो देखिए 1900 मतलब 1959 को हुई थी और में राजस्थान से हुई थी। तो इसलिए पहला राज्य राजस्थान माना जाता है। आया समझ में? चलो देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक जो है 5वां, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इसके ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता और डी चेन्नई। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कहाँ पे होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय? कहाँ पे स्थित है? देखिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, दिल्ली। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। आया समझ में? और यह देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसके ऑप्शन ए केवल आर्थिक विकास, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों, या ऑप्शन सी केवल तकनीकी विकास, या ऑप्शन डी केवल जनसंख्या नियंत्रण। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, पर्यावरण संरक्षण और विकसित दोनों। आया समझ में? देखते इसका स्पष्टीकरण, सतत विकास का अर्थ है वर्तमान की जरूरतें पूरी करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को सुरक्षित रखना। आया समझ में? तो चलो देखते प्रश्न क्रमांक 7, जलवायु का अर्थ क्या है? तो देखिए इसके ऑप्शन क्रमांक ए दैनिक मौसम, बी लंबे समय तक मौसम की स्थिति, या सी मानसून, या डी वायु दाब। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जलवायु का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आपको तो पता होगा, जल्दी बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, लंबे समय तक मौसम की स्थिति। देखते इसका स्पष्टीकरण,
किस स्थिति की लंबे समय की मौसम की स्थिति को जलवायु कहा जाता है। आया समझ में? जो स्थान रहता है, किसी स्थान की लंबे समय की मौसम की स्थिति जो रहती है उसे जलवायु कहा जाता है। चलो देखिए प्रश्न क्रमांक 8। देखिए क्वेश्चन है, भूकंप किस कारण से आता है? किस कारण से आता है दोस्तों भूकंप? तो देखिए इसके ऑप्शन: ए वर्षा, बी चट्टानों के टूटने से, और सी दाब मुझे जो हवा है, हवा के दाब से, और डी नदी के बहाव से। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों इसका आंसर। तो देखिए इसका सही आंसर आप हम देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, चट्टानों के टूटने से। आया समझ में? चलो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। भूकंप पृथ्वी की तकनीकी प्लेटों की हलचल और चट्टानों के टूटने से आता है। आया समझ में? चलो क्वेश्चन क्रमांक देखते हैं हम 9। देखिए इसका क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है दोस्तों? बताओ। ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, और सी राजस्थान, और डी मध्य प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर है सी राजस्थान। आया समझ में? चलो स्पष्टीकरण देखेंगे हम इसका। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। आया समझ में? इसका क्षेत्रफल जो रहता है वो बड़ा रहता है, इसलिए क्षेत्रफल जो है उसके अनुसार उसके दृष्टि से राजस्थान क्या है? तो बड़ा, सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन क्रमांक 10, संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो देखिए इसके ऑप्शन: ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस, या डी फ्रांस। तो इसका आंसर बताइए, संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? बताओ दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, ब्रिटेन। तो देखिए इसका स्पष्टीकरण, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से अपनाई है। आया समझ में? ब्रिटेन से क्या किया है हमने? संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 11, रायगढ़ किला किससे संबंधित है? तो दोस्तों बताओ रायगढ़ जो किला है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं: ए पांडव, बी छत्रपति शिवाजी महाराज, सी अकबर, और डी अशोक। तो बताइए किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर जल्दी से बताना, आप सबको पता ही होगा। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, छत्रपति शिवाजी महाराज। देखिए इसका स्पष्टीकरण, रायगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या थी? राजधानी थी और है। आया समझ में? तो देखिए आगे का क्वेश्चन क्रमांक 12। तो चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में मांग मतलब डिमांड का संबंध किससे है? तो बताइए दोस्तों, अर्थशास्त्र में जो मांग रहता है मतलब डिमांड जो रहती है, इसका संबंध किससे होता है? तो देखिए ऑप्शन क्रमांक ए कीमत से, ऑप्शन क्रमांक बी उत्पादन से, या ऑप्शन क्रमांक सी जलवायु से, या ऑप्शन क्रमांक डी जनसंख्या से। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर है मांग की सीधा संबंध वस्तु की कीमत से होता है। आया समझ में? मतलब ऑप्शन क्रमांक ए इज अ राइट आंसर, कीमत से। तो चलो देखते प्रश्न क्रमांक 13। देखिए लोकतंत्र की सर्वोच्च शक्ति कहाँ होती है? तो बताइए दोस्तों लोकतंत्र जो है उसका सर्वोच्च शक्ति कहाँ पे होती है? ऑप्शन देखते: ए मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी जनता, और डी न्यायालय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रमांक सी जनता। तो देखिए इसका स्पष्टीकरण, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। आया समझ में? क्योंकि जनता ही चुन के देता है ना, इसलिए लोकतंत्र में ज़्यादा शक्ति रहती है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुद्रा जारी करता है, कहाँ पे जारी करता है भारत में? कौन करता है? तो देखिए इसका ऑप्शन: ए SBI, बी RBI, सी वित्त मंत्रालय, और डी भारत सरकार। तो देखिए इसका सही आंसर बताओ दोस्तों क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी RBI। स्पष्टीकरण देखते हैं, भारत में नोट जारी करने के का अधिकार किसको है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI को है। आया समझ में? चलो देखते अभी हम क्वेश्चन क्रमांक 15। मानचित्र की भाषा में क्या शामिल होता है? तो देखिए नीचे दिए गए ऑप्शन है: ए दिशा, बी प्रतीक, सी पैमाना, और डी उपरोक्त तीनों।
तो दोस्तों बताइए मानचित्र की जो भाषा है उसको शामिल में क्या क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क्रमांक डी, उपरोक्त तीनों। क्योंकि देखिए इसका स्पष्टीकरण मानचित्र को समझने के लिए दिशा, प्रतीक और पैमान आवश्यक होते हैं। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन क्रमांक 16। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों बताइए संविधान जो सभा थी उसका गठन किस वर्ष हुआ था। देखते हो ऑप्शन क्रमांक ए 1944, ऑप्शन क्रमांक बी 1946 और ऑप्शन क्रमांक सी 1947 या ऑप्शन क्रमांक डी 1950। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना। क्वेश्चन आपके लिए, इसका उत्तर क्या होगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय